नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है न्यूराज क्लासेस पर। आज फिर आपके लिए लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज हम उन प्रश्नों को जो है हल करेंगे। देखिए किस तरीके से प्रश्नों को जो है हल करते हैं। कह रहा है यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/4 तब a प्लस बी प्लस सी का मान होगा। तो देखिए किस तरीके से प्रश्न को करेंगे। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लेंगे बराबर में k। तो e बराबर कितना आएगा 3k हो जाएगा। इस प्रकार b बराबर 4k और c बराबर कितना निकलेगा 7k। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 3k प्लस 4k प्लस 7k अपान c कितना है 7k। तो इसे हल कर लेंगे। तो 3 4 7 7 14। ठीक है, 14k बटे 7k। तो 7 दूनी 14k से k कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन बी मैच हो रहा है। इसीलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 7:9 और b अनुपात c बराबर 5:4 तब a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या दे रखा हमारे पास, a अनुपात b कितना है 7:9 है और b अनुपात c कितना है 5:4 है। तो देखिए इससे क्या करेंगे, इस अनुपात को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं। तो a अनुपात b कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। 35 अनुपात 5/45। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, हमें जो है b अनुपात में समान करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, इधर 9 से गुणा करेंगे। तो b अनुपात c को हम क्या करेंगे 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। कितना मिलेगा 45 अनुपात और 9 चौक 36। 9 चौक 36। तो निकाल लेंगे अब a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा। ये हमारा कितना है 35 है और b कितना मिल रहा है, यहाँ पर हमारा b मिल रहा है 45 है, अनुपात c कितना है 36 है। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यदि ए बी सी एक समद्विबाही त्रिभुज है तथा बिंदु ए से आधार पर स्थित बिंदु डी पर लंब ए डी डाला गया है तब। ठीक है, इसमें कैसे कौन सा रिलेशन हमारा प्रूफ होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को, ये हमारे पास ए बी सी समद्विबाही त्रिभुज बोला गया है। ए हो गया ये पॉइंट बी, ए सी, ए बी सी क्या समद्विबाही। तो ए बी बराबर क्या है ए सी। बिंदु ए से एक लंब डाला जाता है। ठीक है, डी पॉइंट पर जो बी सी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, 90 डिग्री का बनाएगा। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा डी सी। तो पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा लेना है, ई समकोण त्रिभुज लेंगे ए डी बी। तो ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, ए डी स्क्वायर को उधर ले आएंगे तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर बी डी। बी डी बराबर क्या है डी सी है। तो इसको ऐसे रख सकते हैं बी डी इंटू बी डी। ठीक है, स्क्वायर है। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर बी डी बराबर किसके है डी सी के। तो एक हमारा क्या हो जाएगा बी डी। ठीक है, ऐसे रहेगा और बी डी की जगह पर कितना हम रिप्लेस कर देंगे डी सी। डी सी। ठीक है, तो देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए मैच हो रहा है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, यह 8 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना हो जाता है यानी कि कोई धन पी मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 गुना हो जाएगा तो ये बराबर कितना हो जाएगा 2p। तो जानते हैं, तो ये बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये बराबर होता है p इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कितना है 2p है। तो 2p बराबर p इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n। ठीक है, 15 वर्षों में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए p से p हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 15।
अब देखिए क्या करना है आगे, वहाँ उसने कहा है ये 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार अगला ये कितना हो जाएगा, 8 गुना, तो 8p हो जाएगा। तो 8p बराबर हो जाएगा p इंटू 1 प्लस r अपान 100 की पावर n, कितने वर्षों में। तो p से p कैंसिल हो जाएगा, तो 8 बराबर हो जाएगा 1 प्लस r अपान 100 की पावर n, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 3 बराबर 1 प्लस r अपान 100 की पावर n, ठीक है। अब देखिए इस रिलेशन से हमें क्या मिल रहा है, 2 का मान किसके बराबर है, 1 प्लस r अपान 100 की पावर, ठीक है, 15 के बराबर है। तो इस वैल्यू को जो है 2 की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर देंगे 2 की जगह पे, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस r अपान 100 की पावर, ठीक है, 15 दे रखा है, यहाँ पे 3 है, तो कितना हो जाएगा 45 बराबर 1 प्लस r अपान 100 की पावर कितना n दे रखा है। तो यहाँ पर क्या बेस सेम है, तो पावर को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे पावर्स, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 45, ठीक है, 45 ईयर्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कराइए यदि p प्लस रूट 3 क्यूब प्लस रूट 5 r प्लस अंडर रूट 15 s बराबर 1 अपान 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5, तब p का मान पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो ठीक है, ये रिलेशन दे रखा है, इसके बराबर दे रखा है, ठीक है, ये रिलेशन दे रखा है इसके बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 1 प्लस इस रिलेशन को उठा लेंगे, ठीक है, 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5। तो यहाँ पर जो है इसका हम परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। तो 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5, तो यहाँ पर 1 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 से हमने क्या कर दिया है, परिमेयकरण कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना मिल जाएगा, 1 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे, कितना मिलेगा, तो 1 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 अपान, ठीक है, ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर, तो 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह कितना रूट 5, और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो इधर देखिए कितना बच्चा है हमारे पास, 1 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 1 स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा प्लस 2 रूट 3 माइनस 5, ठीक है। आगे देखिए, तो 1 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 अपान, तो 3 प्लस 1, ठीक है, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2 रूट 3 माइनस 1, 2 रूट 3 माइनस 1। अब इससे क्या करेंगे, फिर से हम परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रूट 3 प्लस 1 अपान 2 रूट 3 प्लस 1, ठीक है। तो आगे देखिए क्या होगा, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, तो रूट 3 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा, और प्लस रूट 3 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, ठीक है, 2 अंडर रूट 15 और माइनस का रूट 5 अपान, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 2 रूट 3, तो 4 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 12। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 से क्या हो जाएगा, रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, तो 4 12 माइनस 1, ठीक है। तो बराबर, अब यहाँ पे देखते इसको, 2 रूट 3, ठीक है, 2 रूट 3 प्लस रूट 3, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 3 रूट 3, ठीक है, 3 रूट 3 और 6 कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 और 1 7, और यहाँ पर कितना है माइनस का 2
और 15 को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 3, तो 2√15, तो 2√15 माइनस √5 अपान, अब देखते हैं यहाँ पे अपान कितना है, 11। तो पहला अंश बटे हर कर देंगे, पहला अंश बटे हर, तो 3√3 अपान 11, 3√3 अपान 11, और दूसरा मिलेगा जाके 3√3 अपान 11, पहले 7 वाला लिख लेंगे, ठीक है, 7 अपान 11, फिर 3√3 अपान 11, उसके बाद में 5√3, ठीक है, इसका √5 अपान 11, और माइनस का √5 अपान 11 माइनस का 2√15 अपान 11। तो यहाँ से देखिए कंपेयर कर लेंगे, तो p प्लस √3, ठीक है, तो p का मान कितना हो जाएगा, 7 अपान 11, ठीक है, p का मान कितना मिलेगा जाके 7 अपान 11, और यहीं से अगर q निकालेंगे, q का मान कितना आ जाएगा 3 अपान 11, और r अगर निकालते हैं, ठीक है, तो r का मान कितना आएगा माइनस का √5 अपान 11। तो इस तरीके से जो है सारे वैल्यू यहाँ पर पी क्यू आर एस के हम मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या पूछा है, उसने जो है केवल वैल्यू पूछी है पी का मान, ठीक है। तो पी का मान क्या होगा, तो पी का मान हमारा होगा, कंपेयर कर लेंगे 7/11, ठीक है। तो 7/11 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ये करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, करा u बराबर log, ठीक है, 10 π/4 प्लस θ/2, तब काश हाइपरबोलिक u का मान पूछा गया है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या करेंगे, u बराबर दे रखा है, तो ये log किस में u किस में कन्वर्ट हो जाएगा, e की पावर में, तो हो जाएगा e की पावर u बराबर 10 ऑफ π/4 प्लस θ/2, ठीक है। तो e की पावर u बराबर 10 ऑफ a प्लस b का फार्मूला ओपन कर देंगे, तो 10 π/4 प्लस 10 θ/2, 10 θ/2 अपान 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10 θ/2। सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, 10 π/4 कितना होता है, 1 होता है, 1 माइनस 10 θ/2 अपान 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 10 π/4 1 हो जाएगा, 10 θ/2, 10 θ/2। तो हमारा e की पावर u आ गया। अब देखिए e की पावर माइनस u निकालेंगे, ठीक है। तो e की पावर माइनस u में क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस u, तो हो जाएगा 1 माइनस 10 θ/2 अपान 1 प्लस 10 θ/2। अब यहाँ पर दोनों को, क्योंकि हम जानते हैं कास हाइपरबोलिक का मान कितना होता है, कास हाइपरबोलिक x, ठीक है, या u कहते हैं, तो e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u अपान 2, ठीक है। तो हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो e की पावर u और प्लस e की पावर u, तो दोनों को ऐड करने पर देखिए क्या प्राप्त होगा, पहला 1 प्लस 10 θ, ठीक है, अपान 1 माइनस 10 θ इंटू, ठीक है, प्लस है, हाँ, 1 माइनस 10 θ, θ/2 है, θ/2 हर जगह पे, अपान 1 प्लस 10 θ/2। एलसीएम ले लेंगे, तो 1 प्लस 10 θ/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, प्लस 1 माइनस 10 θ/2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, अपान 1 प्लस 10 θ/2, 1 माइनस 10 θ/2, तो 1 का स्क्वायर और 10 स्क्वायर θ/2, 10 स्क्वायर θ/2। अब देखिए इधर इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर θ/2, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर θ/2 इंटू 2 प्लस, ठीक है, 2 10 θ/2
प्लस 1 + tan² θ/2 और -2 tan θ/2 अपान 1 - tan² θ/2 sec² θ/2 sec² θ/2। अब देखिए 2 tan θ/2 प्लस का है, वहाँ कितना दे रखा है, यहाँ पे 2 tan θ/- का है, तो 2 tan θ/2 प्लस और माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचा 1 + 1 2 हो जाएगा, tan² θ/2 + tan² θ/2 2 tan² θ/2। तो हमारे पास कितना बचा है, तो 2 tan, ठीक है, 2 + 2 tan² θ/2 अपान sec² θ/2 sec² θ/2। ये किसके बराबर आ रहा है, e⁻u + e⁻−u के बराबर चल रहा है, तो e⁻u + e⁻−u बराबर 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1 + tan² θ/2, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा tan² θ/2 अपान में, ठीक है, ये sec² θ नहीं होगा, यहाँ पर 1 + tan² θ/2 चलेगा, 1 माइनस चल रहा है, 1 - tan² θ/2, ठीक है। हाँ, sec² θ की जगह पे 1 - tan² θ/2 ही रहेगा। हाँ, तो 1 - tan² θ/2, तो यहाँ पर 2, तो 1 + tan² θ/2 कितना हो जाएगा sec² θ/2, तो ये 2 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इधर ले आएंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा, तो 1 + tan² θ/2 sec² θ/2 अपान 1 - sin² θ/2, tan को हम साइन क्लास में ब्रेक कर लेंगे, तो sin² θ/2 अपान cos² θ/2, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, cos हाइपरबोलिक x हो जाएगा। इधर इसको थोड़ा मिटा देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक x, ठीक है, तो cos हाइपरबोलिक u है, x नहीं है, क्या है, x की जगह पर u है, u बराबर कितना बचा है sec² θ/2, ऊपर है sec² θ/2 अपान, हाँ, cos² θ/2, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, cos² θ/2 माइनस का sin² θ/2 अपान cos² θ/2 और cos² θ/2 माइनस sin² θ/2, ठीक है। तो sec² θ/2 तोड़ देंगे, 1 अपान cos² θ/2 अपान cos² θ/2 माइनस sin² θ/2 sin² θ/2, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा cos² θ/2, तो cos² θ से cos² θ/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1, तो हमारे पास क्या बचेगा, cos हाइपरबोलिक u बराबर हो जाएगा 1 अपान cos, ठीक है, ये किसका फार्मूला बन जाएगा, cos θ का, cos θ का। अब 1 अपान cos θ कितना होता है, sec θ, तो हमारा cos हाइपरबोलिक u का मान कितना आएगा, sec θ के बराबर आएगा, क्योंकि फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है हमारा cos² θ/2 और माइनस का sin² θ/2 किसके बराबर होता है, ये हमारा cos θ के बराबर होता है, ठीक है, cos θ का फार्मूला होता है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा शतरंज के बोर्ड पर आयतों की संख्या होगी, तो देखिए शतरंज के बोर्ड में जो है एक रेखा में कितने आयत होते हैं, 8, ठीक है, तो n का मान 8 हो जाएगा। तो जानते हैं आयतों की संख्या कितनी होगी, n × n + 1 अपान का होल स्क्वायर, ठीक है, n का मान 8 × 8 + 1 9 अपान 2 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 8 में 72 कर देंगे, ठीक है, 8 × 9 72/2 36 आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर चल ही रहा है, तो 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 36 का स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है, कितना मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी 1296 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है √-6 का मान है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से करते हैं इसको, i² हमारा कितना होता है, i² का मान हमारा -1 होता है, तो यहाँ पर -1 की जगह पर i² हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो 6i² हो जाएगा और फिर से अंडर में 6i² हो जाएगा, तो i² अंडर से बाहर आएगा, फिर से क्या बनेगा, i बनेगा, जाके यहाँ से i² बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा, i, ठीक है, फिर i × i क्या हो जाएगा, i² -1 हो जाएगा,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, देखिए आई स्क्वायर, आई कॉमन ले लिया है तो रूट 6 बचा है यहाँ से, और यहाँ पर भी आई बाहर निकाल लिया है रूट से, तो केवल 6 बचेगा। अब आई इंटू आई तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और इसको दे सकते हैं अंडर रूट 36, और आई स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, 36 का अंडर रूट कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो -1 इंटू 6 कितना हो जाएगा -6। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए इस प्रश्न को जो है कैसे हल करेंगे। कह रहा है प्रश्न, यदि x समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 बराबर 0 को संतुष्ट करता है तब x की पावर n प्लस 1 अपन x की पावर n का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसके फैक्टर कर लेंगे धराचार विधि से, तो x बराबर कितना मिल जाएगा -b। ठीक है, तो -b कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा प्लस माइनस b स्क्वायर अंडर रूट में b स्क्वायर, b कितना है तो 2 cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4ac, ए भी कितना है बंद रखा, सी भी 1 है तो 4ac 4 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1। ठीक है, तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 2 cos थीटा और प्लस माइनस 4 कॉमन ले लिया, 2 आया बाहर तो cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, 2 cos थीटा तो ये बनेगा जाके 4 cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा -1, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अपॉन 2 चल रहा है, 2 से ही 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, तो ये बनेगा जाके cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 1, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा 1 होता है, और cos स्क्वायर थीटा -1, तो इसको क्या करेंगे साइन स्क्वायर, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस जो माइनस का साइन है वहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा प्लस माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा जाके cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा आई साइन थीटा, तो हमारा x का मान आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें x की पावर n करना है, तो x की पावर n इसका करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा। ठीक है, इसकी पावर n कर दिया है, तब क्या करेंगे यहाँ पर एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस साइन लेंगे, तो x की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो x की पावर n जो है हो जाएगा cos थीटा और प्लस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा, प्लस साइन लेने पर एक बार क्या लेंगे 1/x की पावर n करेंगे। ठीक है, तो 1/x की पावर n निकालेंगे, तो ये हमारे पास 1/x की पावर n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो cos थीटा और माइनस हो जाएगा इस बार क्योंकि ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, cos n थीटा, ये भी यहाँ पर n होगा, यहाँ पर n होगा। ठीक है, यहाँ पर n होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा cos थीटा cos n थीटा और प्लस का cos n थीटा और प्लस का आई साइन n थीटा और माइनस का आई साइन n थीटा। तो साइन थीटा जो माइनस का आई साइन थीटा प्लस का आई साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और cos n थीटा और cos n थीटा ये कितना हो जाएगा 2 cos n थीटा होगा। ठीक है, तो कितना प्राप्त हुआ 2 cos n थीटा, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट ऑप्शन होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, करा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz के गुणनखंड हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को जो है कैसे हल करेंगे, तो एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस बाई स्क्वायर, तो माइनस चिन्ह यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो बाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9z स्क्वायर हो गया और प्लस का 6yz हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारा बन गया बाई प्लस 3z। ठीक है, बाई प्लस 3z का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार इनको हम ऐड कर देंगे, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक्स ठीक है माइनस बाई प्लस 3z, बाई प्लस 3z। दूसरा क्या बनेगा जाके एक्स प्लस
बाई प्लस 3z। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो x प्लस बाई प्लस 3z, ठीक है, और x माइनस बाई प्लस 3z। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है z बराबर 5 प्लस 2i अपान 2 माइनस 5i माइनस 3 माइनस 4i अपान 4 प्लस 3i माइनस 1 अपान i का वास्तविक भाग पूछा गया, रियल पार्ट, ठीक है, ऑफ z। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे। चलो यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3i इंटू 2 प्लस यानी कि 2i, चलो तो 5 प्लस 2i इंटू 4 प्लस 3i माइनस 3 माइनस 4i इंटू 2 माइनस 5i अपान 2 माइनस 5i इंटू 4 प्लस 3i और माइनस 1 अपान i, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा, तो 20 हो जाएगा। 5 चौक 20, 5 तियाँ 15 प्लस का 15i और 2 चौक 8, 8i और 2 तियाँ 6, तो माइनस का 6 बचेगा, आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले फैक्टर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट की। तो 3 दूनी 6 और 2 माइनस 5i है, तो माइनस का 3 पंजे 15, 15i माइनस का कितना हो जाएगा 8i और प्लस का, ठीक है, प्लस माइनस फिर ये माइनस हो जाएगा 8i, 4 पंजे 20, ठीक है, माइनस का 20, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो प्लस का 20, ठीक है, अपान और माइनस 1 अपान i, ये चल रहा है, साथ में चलने देंगे इसको। तो यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 चौक 8, 8 और 6i और माइनस का 5 चौक 20i और माइनस का 15i स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा 15। चलिए अगला स्टेप देखिए क्या आएगा। पहले हम क्या करेंगे, 20, ठीक है, 23i और प्लस 14 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 15i और प्लस का 8i माइनस का 20, ठीक है, बटे में 6i, ठीक है, 20i, 6 गया 14i माइनस का 14i बचेगा और 15 वाट कितना हो गया, प्लस का 23 हो गया, प्लस का 23 और माइनस का कितना चल रहा है 1 अपान i। अब देखिए 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, तो 15i और 8i, 15 वाट कितना हो गया 23i हो गया प्लस का, ये हमारे पास प्लस का कितना हुआ है 23i, तो 23i कितना हो जाएगा 46i हो जाएगा, 46i हुआ। और यहाँ पर जो है माइनस का 20 माइनस का 6 यानी कि यहाँ से घटा देंगे तो 14, तो माइनस का 6 बचेगा और माइनस का 6, 14 माइनस 20 तो माइनस का 6 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा माइनस का 12 बटे, ठीक है, तो माइनस का 14i प्लस का 23 और माइनस का कितना चल रहा है 1 अपान i। फिर से i से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अगला स्टेप हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर 46i स्क्वायर हो जाएगा, जिससे कि हमारा माइनस का 46 हो जाएगा, तो माइनस का 46 और ये हो जाएगा माइनस का 12 और, ठीक है, माइनस का 12i, ये हो जाएगा प्लस का 14i, प्लस का 14i एलसीएम ले लेंगे और माइनस का कितना हो जाएगा 23, माइनस का 23 बटे i से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14i स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 1, तो प्लस का 14 हो जाएगा और प्लस का 23i, तो 14i प्लस का हो गया प्लस का 23i, ठीक है, 14i स्क्वायर प्लस का 14 होगा, प्लस का 14। अब देखिए अगला स्टेप क्या आएगा यहाँ पे, तो 12 14 है तो 2i बचा है,
2i और माइनस का 46 और माइनस का 23 कितना हो जाएगा, 6 3 9 हुआ और 4 2 8 89 बटे 23i और प्लस का 14। तो हमारे पास ये आया फाइनली। तो यहाँ पर अभी भी जो है इसका रियल पार्ट अलग नहीं हुआ, तो फिर से क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो इंटू 23i माइनस का 14 अपान 23i माइनस का 14। तो फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना प्राप्त होगा, 23 दूनी 46i, ठीक है, 23 दूनी 46i और माइनस का 28i 8 से गुणा कर देंगे तो माइनस का 8, ठीक है, 23 और 89 की यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी और उसके बाद में 14। तो 23 और 89 गुणा कर लेते हैं, 3 एम 27 और 3 अट्ठे 24 और 2 26, 2 से करेंगे 2 एम 18 और 2 अट्ठे 16 1 17। तो 7 8 6 14 के 4 7 2 9 1 10 2 तो 20 47, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20 47 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस बार 14 से गुणा करेंगे, 14 और 89 की, 14 ने 126 के 6 हासिल 12 लगा है और 14 अट्ठे 112 और 12 कितना हो जाएगा, 124 बटे में देखिए। तो (46i माइनस 28i), तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करने पर 23 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 23i का स्क्वायर हो जाएगा, 23i का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 14 का स्क्वायर आ जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 289। अब इसको देखिए और ज़्यादा अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो अपान में क्या आ जाएगा, रियल पार्ट आ जाएगा। अपान में तो रियल पार्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा उसने पूछा रियल पार्ट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या होगा, रियल पार्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसका रियल पार्ट में क्या आएगा सॉल्व करने पर, ठीक है, 0 आंसर प्राप्त होगा। तो इसको अगर हम कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो हमारा कौन सा कितना आंसर आएगा, 0 आंसर आएगा। इसीलिए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्या रेखा 4x माइनस 5y+8 बराबर 0 पर बिंदु 2,3 से डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक होंगे। देखिए हमारे पास कोई रेखा दे रखी है, इसकी समीकरण कितना है 4x, ठीक है, ये रेखा की समीकरण दे रखी है, ये हमारी क्या है, रेखा की समीकरण है। बिंदु 2,3 से डाले गए लंब पाद, ठीक है। तो कोई ये पॉइंट दे रखा P 2,3, तो ये पॉइंट P है, तो 2,3 से डाले गए लंब पाद, तो इस पर एक लंब डाला गया है, ठीक है। तो लंब पाद यानी पाद कौन सा है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो P बिंदु के कोऑर्डिनेट x, y हमें निकालने हैं, तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखिए पहले तो रेखा दे रखा है, ठीक है, इसकी मान लेते हैं स्लोप m1 होगी और इस रेखा की स्लोप कितनी होगी, m2 होगी। दोनों कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो m1 हम निकाल लेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा देंगे, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसलिए जो है स्लोप दूसरी रेखा की या परपेंडिकुलर रेखा की हमारी स्लोप आ जाएगी। उसके बाद ये हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो इन दोनों समीकरण को जो है हल करके इंटरसेक्शन पॉइंट हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। तो इससे पहले रेखा को जो है y इक्वल टू, ठीक है, mx के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर तो 5y बराबर कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, 5y बराबर हो जाएगा, ठीक है, 4x + 8 बराबर 5y। तो y का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5x और प्लस 8/5। तो m कितना हो जाएगा, m हमारा आ जाएगा 4/5। ये m का मान हो गया है, m1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये m निकाल लिया है। तो इस रेखा की जो स्लोप कितनी आगे प्रवणता m1, और ये लंबवत रेखा कैसे निकालेंगे, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। तो m1 इंटू m2 कितना होता है, -1।
अब यहाँ पर m2 निकालना है, तो m2 बराबर -1/m1। m1 कितना है, ठीक है, -1/4/5 है, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, -5/4। तो इस रेखा की हमने क्या निकाल ली है, प्रवणता निकाल ली है, ठीक है। तो सब इस इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो y माइनस y1 बराबर होता है m इंटू, ठीक है, x माइनस x1। इसको यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, देखो अब y माइनस y1, ठीक है। तो y तो ऐसे रहेगा, y1 कितना दे रखा है, 3 है, कितना दे रखा है, 3। तो y माइनस 3 बराबर m कितना निकालना है, माइनस का 5/4, तो माइनस का 5/4, ठीक है, m इंटू x माइनस x1। x माइनस x1 कितना है, 2 है, तो इसको हल कर लेंगे। तो y माइनस 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4y माइनस का 12, ठीक है, बराबर माइनस का 5x और प्लस का 10 मल्टीप्लाई कर दी है। तो x तो 4y, तो इसका हो जाएगा 5x धर लाएंगे प्लस का 4y, 5x प्लस का 4y, ठीक है, बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22। ये क्वेश्चन नंबर, इसको 2 डालेंगे, इसको 1 डाल देंगे, कितना 4x और माइनस का 5y बराबर माइनस का 8, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको फर्स्ट है। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखिए एलिमिनेशन मेथड या अवलोकन विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, किससे गुणा कर दें, ठीक है। बाई को हम क्या करते हैं, बाई के जो है कोएफिशिएंट को हम बराबर कर लेते हैं, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको समीकरण को 4 से कर देंगे। तो 5 चौक 20 और 4 पंजे 20, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, तो हमारा ये बचेगा 5 पंजे 25x, ठीक है, और 4 चौक 16x। तो 25x और प्लस 16x, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 25x प्लस 16x बराबर 22 पंजे 110, ठीक है, और माइनस 4 अट्ठे 32। तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 2 1 3 1 4, ठीक है। कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, 78। तो x का मान कितना आएगा, 78/41। तो हमारा x का मान कितना आ रहा है, 78/41। तो ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा मैच कर लेंगे, पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। x देखिए पहला वाला 78/41, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा x कितना आ रहा है, 78/41 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से y का मान के निकालने की यहाँ पर कोई नीड नहीं है। तो x का मान हमने निकाल लिया है, बाकी ऑप्शन से हमने चेक कर लिया है, तो ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा साइन हाइपरबोलिक 3 का मान पूछा है। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, log ऑफ x प्लस √1 प्लस x², ठीक है। तो यहाँ पर x डालना है, तो साइन हाइपरबोलिक, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x लॉग x की जगह पे 3 डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3², तो 10 हो जाएगा अंडर रूट में, √10। तो log 3 प्लस √10, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी समस्या को हल करने का अनुपात ए के पक्ष में कितना है, 3:4 है, ठीक है। तो ए के पक्ष में दे रखा है, तो हम लिखेंगे किसी समस्या के हल, ये ठीक है, किसी समस्या को हल करने का अनुपात ए के पक्ष में 3:4 है। तो हम लिखेंगे किसी समस्या ए के हल ना करने की प्रायिकता, ठीक है, ए के हल ना करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/4 3 7 हो जाएगा। इस प्रकार बी द्वारा ना हल करने की प्रायिकता, ठीक है, प्रश्न ना हल करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/, ठीक है, 7 5 कितना 12। अब दोनों द्वारा निकालेंगे प्रश्न ना हल करने की प्रायिकता। तो यहाँ पर 1 - 3/7 और 5/12। तो 7 कितना हो जाएगा, 4, 7 1 7 3 4/7 और इंटू 5/12, 4 पंजे 20। तो 2 से कट 2 दूनी 4 2 छंग, ठीक है, 2 दूनी 4 2 छंग 12, तो 6 2 पंचे 10 और 7 छंग 42, ठीक है। अब देखिए ये ना हल करने की जो है यहाँ पे निकाल ली है, समस्या हल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी,
1 माइनस 10/42, तो 42 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है, 42 माइनस 10 32/42, तो 2 से काट देंगे, 16 दूनी 32 और 21 दूनी 42, तो 16/21, ठीक है, 16/21 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा।